थैंक्स बलवान। सर बलवान नहीं सर, विवान। इतने सालों में 2 चीजें नहीं बदली सर, आपकी हेयर स्टाइल और नाम बोलने की आदत। सर वैसे एक बार हम रियाज को पकड़ेंगे ना, आपकी फोटो फ्रंट पेज पे नक्की। हाँ चाइला फोटो फ्रंट पेज पे तो आएगी, लेकिन मेडल के साथ या गले में हार के साथ ये तो भगवान ही बताएगा। उड़े बगरे येड़े। सर, एड़े नहीं बिड़े। आई मस्ट से कि पूरे जैसलमेर में मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ की ओनर हैं? जी, ये रेस्टोरेंट में और मेरे हस्बैंड चलाते हैं। ओह ओके। राजवीर, क्या हुआ? ये कह रही हैं कि इन्हें हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया। बहुत। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ दोबारा ज़रूर आएंगी। ज़रूर आऊँगी। क्या मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर कंफर्म वही है। लोकल पुलिस को इतला कर दो। यस सर। क्या लेंगे सर? बताता हूँ। आरपीजी। Divan, cover!
चले मुंबई। हाँ, ए लाइट लाओ कीड़े। सर भिड़े। सेंट्रल एजेंसी के हिसाब से तुम लश्कर चीफ उमर हफीज के बेटे हो। 2007 में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने तुम पाकिस्तान से मोहाली टूरिस्ट वीजा पर आए थे, मगर वापस नहीं गए। पिछले 13 साल से तुम यहाँ राजवीर राठौड़ के नाम से रह रहे हो और एक इंडियन लड़की ज्योति गुप्ता से तुमने शादी की। सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट 2011 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसके बाद पुणे बेकरी, बैंगलोर बस स्टैंड, श्रीनगर मिलिट्री बेस, चेन्नई, अहमदाबाद, श्रीनगर के बाद अहमदाबाद। शायद आपकी एजेंसी को पता नहीं, वो ब्लास्ट भी मैंने ही किया था। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे। अभी उनका वक्त आया नहीं। जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांडू, तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। क्या मिलता है ये सब करके? आपको क्या मिलता है जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं? बस वही, रात को सुकून की नींद आती है, जैसे तब आई थी। ताज 26/11 याद है ना? ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तुझे ठोक के इधर ही इस सेफ हाउस के नीचे गाड़ दूंगा। ना यहाँ हिंदुस्तान में किसी को पता चलेगा और ना तेरे बाप को पाकिस्तान में खबर पहुंचेगी। कबीर श्रॉफ, ADG, मुंबई ATS, क्लेम टू फेम 1993 मुंबई ब्लास्ट्स। सुना है सिर्फ 2 दिनों में पूरा केस सॉल्व कर दिया था आपने। सिर्फ टाइगर और बिलाल आपके हाथों से बच निकले। काफी जानकारी है तुम्हें मेरे बारे में, मगर हम भी जानते हैं कि 93 के बाद बिलाल तुम्हारे अब्बा की गोद में जाके बैठ गया है। भाईजान मैं इनसे कहती रही कि ये गलत है, और अब रियाज इंडियन गवर्नमेंट की गिरफ्त में है। पता नहीं अब क्या करेंगे मेरे बेटे के साथ। अब्बा, अब रियाज भाईजान को फांसी ही होगी। वो हिंदुस्तानी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान की 2 कौड़ी की रस्सी में इतनी ताकत नहीं कि रियाज हफीज को मार सके। उसमें हमारा खून है, सिपाही है वो। मरेगा तो सीने पे गोली खाकर मरेगा। 93 ब्लास्ट केस सॉल्व करने का जितना सेटिस्फैक्शन है ना मुझे, उतना ही रिग्रेट भी कि मैं बिलाल को पकड़ नहीं पाया। सर, मैं 93 को कैसे भूल सकता हूं? उन धमाकों में ही तो मैंने मेरे माँ बाप को खो दिया। और उसका अफसोस मुझसे ज्यादा शायद ही किसी को होगा। देश में पहली बार ऐसे सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उन ब्लास्ट में किसी ने अपना कारोबार खो दिया, किसी ने अपना हौसला, तो किसी ने अपने घर वाले। डिपार्टमेंट और मीडिया को ऐसा लगता है कि मैं बिलाल को ट्रैक करने की कोशिश आज भी इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू सेटल द स्कोर। ऐसा नहीं है। 93 में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा का पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। It could be anywhere. मुंबई, पोरबंदर, कोंकण।
डर इस बात का है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ बिलाल के पास है। बिलाल, अब वक्त आ गया तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का। वहां जाकर मुंबई पुलिस के शक को यकीन में बदल दो कि पिछले 27 साल से वो 600 किलो आरडीएक्स वहीं उन्हीं के जमीन में दफन है। जी भाईजान। रजा, मुख्तार और उस्मानी को इत्तला करो कि बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। विद्या, तुम घर चलो, मैं गैराज बंद करके आता हूँ। रोज की तरह देर मत करना, जल्दी आना। हाँ ठीक है। विवेक, तुम्हारे गराज गया था तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो। यार, तुम गाड़ी तो ठीक कर देते हो मगर पैसों की बात तो करते ही नहीं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मुझे पता है आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। आजकल किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पैसे रखो। एक बात बताओ, तुम्हारी दोनों उंगलियां कटी कैसे? ये अफगानिस्तान में वॉर के दौरान इन्हीं हाथों से बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। काय पण बोलता तुम्ही? ये ऐसे ही है। निकलता हूं। नमस्कार भाभी। नमस्ते। कुछ भी मजाक करते हो। मैं खाना लगाती हूँ, तुम जल्दी आओ। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा ट्रांसफ़र अपने डिपार्टमेंट में करवा दिया। इट्स ऑल राइट बॉस। तुम्हारे अब्बू ने हमारे साथ इतने साल ड्यूटी की, मुझे यकीन है कि तुम भी उन्हीं की तरह अपनी ड्यूटी निभाओगे। तुमच्यामुळे उशीर होतो। क्या रे, तुम लोग लेट आए? हाँ सर, मैं नहीं, ये हमेशा का इसका। सर, पता नहीं है बीबी लोगों को तैयार होने के लिए इतना वक्त क्यों लगता है। काय तुम्ही? कैसी हो गर्भवती? सर, गर्भवती नहीं, सरस्वती। सर, आज 1 साल के बाद आप और रिया दीदी आर्यन का बर्थडे एक साथ मना रहे हैं। बहुत खुश होंगे ना आप? हाँ, खुश हूँ भी नहीं भी। मतलब? रिया हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है आर्यन के साथ। ऑस्ट्रेलिया? सर, उस हादसे को तो 1 साल हो चुका है। आप दोनों कब तक अलग रहेंगे? सर, 2 लोग एक दूसरे से इतने अलग, फिर भी प्यार हुआ, शादी हुई। सर, आप देखिएगा, रिया दीदी एक दिन आपके पास वापस जरूर आएगी। आले सर। मैम, वो Get the team ready. ओके मैम। Are you a doctor? I have been shot. अब कैसा फील कर रहे हो? Much better. गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टुंडे का क्या हुआ, पता चला कुछ? ढूंढे नहीं सर, मुंडे ढूंढ रहे साले को। आप पर गोली चलाई है, छोड़ेंगे नहीं उसे। मुझे अब डिस्चार्ज कब करेंगे? मुझे ड्यूटी पे जाना है। अपनी हालत देख रहे हो तुम? मतलब क्या? मतलब छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाऊंगा 2 दिन में। यू कैन जस्ट लीव मी। हाँ, छोटे मोटे घाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे सर को। ड्यूटी के लिए तो अपने जान की बाजी लगाते हैं सर। अच्छा, वैसे अगर बुलेट 2 इंच ऊपर लगती तो बाजी लगाने के लिए तुम्हारे सर की जान ही नहीं बचती।
ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल है और डॉक्टर मैं हूं, तो जब मैं बोलूंगी तब तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा। आई होप दैट्स अंडरस्टूड। सर 2 गोली लगी थी आपको, कुछ भी हो सकता था। कुछ नहीं हुआ ना। अरे सर आपको पता है ये सिद्धिविनायक गई थी चलकर आपके लिए प्रार्थना करने। सर अभी आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके बिना इनको ड्यूटी पे भेजने में मुझे बहुत डर लगता है। अरे रिमोट सच कहूँ, अगर आप नहीं होते ना, मैं इनको पुलिस की नौकरी नहीं करने देती। अरे बहुत डेयरिंग वाला आदमी है। हाँ सर ये रिमोट कंट्रोल वाला बेड है, एक बार लेट के देखूं क्या? हाँ फैल जा। वो काय करता है तुम्ही? दुटेल तो। अरे ऊपर आ रहा है। अरे पैर ऊपर आ रहा है क्या? ये बघो वहिनी. नहीं वर दे पाय. लेना काम पाय खाली घे. हाँ कैसा फील कर रहे हो? अरे एकदम मस्त। अच्छा, और पेशेंट कौन है? हमारे सर है ना। अच्छा, तो फिर तुम पेशेंट के बेड पे क्या कर रहे हो? उठो उठो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये क्लब है क्या? एंड यू प्लीज गेट अप। ये हॉस्पिटल है, लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। आप भी पुलिस वाली हैं? मैं तो टीचर हूँ। मेरा वाइफ है। ये आपके पति हैं? बैड लक। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर मलेरिया। मलेरिया नहीं, रिया। डॉक्टर्स तो पेशेंट के साथ इतने प्यार से पेश आते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे कंफू पांडा बन के क्यों आ जाती हैं? तुम जैसे पेशेंट्स के लिए ऐसा बनना पड़ता है। अगर तुम्हारी एक और कंप्लेंट आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I think you should be okay. Yeah, I've checked all the reports. The blood test is also normal. And where? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते, डांटिए मत। मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आपसे कुछ बात करनी है, एकांत में। एक्सक्यूज मी, बहरे हो? Shut up. I'll see you later. खाना खाया तुमने? नहीं, काफी मोटी इडली है। वाह, ये लोग ना आपको खामखा खूसट पकाऊ खड़ूस समझते हैं। हाँ, मैं नहीं, ये। अरे चुप रे. नहीं मैम, मैं नहीं. छोड़िए, बैड पीपल। डॉक्टर हरनिया, मैं आपसे बात करना डॉक्टर चाहता हूँ। हरनिया नहीं, रिया। इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें हरनिया है? मुझे हरनिया नहीं है, मुझे नाम भूलने की बीमारी है। मैं रमेश को सुरेश बुलाता हूँ और रमेश को सुरेश। आप हंसिए मत, मुझे दवाई दीजिए प्लीज। 4 लोगों के सामने बहुत बेइज्जती होती है मेरी, अब बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है इडियट, यू आर जस्ट लेजी, इसलिए तुम्हें नाम याद नहीं रहते। मतलब आप ये कहना चाहती है कि मैं पुलिस वाला हूँ लेकिन आलसी हूँ? गलत समझ रही हैं। अब देखिए, मैं यहाँ बैठे बैठे ये देखिए कितनी तेजी से मैं फूल लेके आया हूँ। पापा सेंट्रल मॉल हाँ चलते हैं ना, मुझे भूख लग रही है। ओके, आज हम पिज्जा खाते हैं। हाँ बोलो विवान। सर, याकूब की इन्फॉर्मेशन मिली है, वो इस वक्त सेंट्रल मॉल में है। तुम लोगों को यहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? सर हम रास्ते में हैं, लेकिन कम से कम 20 मिनट लगेंगे। उससे पहले तो मैं पहुँचाऊंगा। ओके सर। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, रूटीन कॉल। रिया पहले मॉल चले, आर्यन को भी भूख लगी, मुझे भी। तुम दोनों यही पार्किंग लॉट में रुको, मैं भी आता हूँ। पार्किंग लॉट में क्यों? मुझे कुछ काम है। सूर्या, व्हाट्स रॉन्ग? आर यू हाइडिंग समथिंग? ऐसी कोई बात नहीं है। Watch out! सूर्यवंशी, पीछे ले, पीछे ले. सूर्या स्टॉप! सूर्या क्या कर रहे हो? ऑडियन है गाड़ी में। तुझ्या आईचा खोप कुत्र्या.
चाहिए सर. Stop, Riya. Sir, please allow me. You can't operate your own blood. You know that. Sir, and he's I a have to go in. No, I can't allow you inside. आर्यन अब ठीक है. Luckily the bullet just brushed past him. He's out of danger now. And don't worry, he'll be fine. Thank you. Thank you, doctor. Riya. तुम जानते थे कि वहां कितना खतरा है, फिर भी तुम हमें अपने साथ ले गए. आर्यन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? रिया, मैं तुम दोनों को पार्किंग लॉट में छोड़कर अंदर जाने वाला था. मुझे नहीं पता था वो ऐसे अचानक आ जाएंगे. और अगर आज मैं उन्हें नहीं रोकता तो कल हजारों मासूमों की जानें जा सकती थी. तो मेरा बेटा तुम्हारे लिए सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज है. शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालता. रिया, ऐसे दोबारा नहीं होगा. आई प्रॉमिस. सूर्या, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे तुमसे प्यार किया, शादी की. लेकिन अपने बेटे के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकती. रिया, पहले जब एक लड़की तुम्हें देखती थी तो सेफ फील करती थी, लेकिन आज जब एक मां तुम्हें देख रही है तो उससे तुमसे डर लग रहा है. रिया, आज के बाद तुम हमसे दूर रहोगे. ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ना आर्यन को. रिया, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? जिंदगी हमें हर रोज एक चॉइस देती है. फर्क बस इतना है कि तुमने अपनी बेटी से बढ़कर अपनी ड्यूटी को चुना, और मैं हमारी रिश्ते से बढ़कर अपने बेटे को चुन रही हूं. रिया, एक बार इसकी बात. सर, आज नहीं. ये देखो, ओपन दिस. मैं खोल के दिखाती हूँ. थैंक यू रिया. आर्यन चाहता था कि जाने से पहले उसका बर्थडे हम सब साथ मनाएं. सूर्या, आर्यन को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए एम्बेसी में मुझे तुम्हारी कुछ सिग्नेचर्स की जरूरत होगी. तुम जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगा. थैंक्स. पापा, मुझे मम्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है. मुझे आप दोनों के साथ यहीं रहना है. आप प्लीज कुछ करो ना पापा. चिड़िया उड़ी, तोता उड़ा. आप दोनों के जाने के बाद सूर्या सर बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे. चीटिंग मत कर. हो गया. तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ मैं विलन हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ. तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है. बोलना. सर, आप एक बार बात करके देखिए ना. आप बोलेंगे तो शायद भाभी मान जाएंगे. प्लीज. देखना, जब कबीर सर अपने भारी आवाज में समझाएंगे ना, पक्का भाभी मान जाएगी. क्या रे, क्या हो रहा है यहाँ? सर, वो कबीर सर भाभी से बात करने गए. मैंने सुना तुम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हो. जी. देखो रिया, शादी जो होती है वो
दो लोगों के बीच होती है, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का मिलन। जैसे कि ये जो पिस्टल है, इसके अंदर गोलियां हैं। अब इन दोनों का एक हसीन एक संबंध है, एक जोड़ी है। लेकिन अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों किस काम के? गड़े। कौन भेजा उसको उधर? सर कौन उसने बोला तो मैंने यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या रिया, अक्सर गुस्से में लिए हुए जो डिसीजन होते हैं वो गलत होते हैं। वाह, शादी के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं। लेकिन हम आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? I'll just be back. अब इसे क्या बताऊं मैंने शादी क्यों नहीं की। मेरी लेंस खुली है, इडियट्स। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, दिस इज मिस्टर नायर फ्रॉम द इंटेलिजेंस ब्यूरो। दिल्ली से आया हूं। जाहिर है कोई अच्छी खबर तो नहीं होगी। रियाज हफीज के अरेस्ट होने के ठीक 3 दिन बाद मुजफ्फराबाद में एक मीटिंग हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कश्मीर में सेक्शन 370 स्क्रैप होने के बाद लश्कर या किसी भी दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे देश में अपने लोगों का घुसपैठ करवाना और आर्म्स एमुनिशंस को भेजना टोटली इम्पॉसिबल हो गया है। इसलिए ये हमारे देश में अब अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करेंगे। सर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ट्रैक देम डाउन। आई नो कबीर, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा। दे आर प्लानिंग अ बिगर अटैक देन ताज 2611। सर, लश्कर के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हुए कुछ और इंफॉर्मेशन एटीएस के हाथ लगी है। सूर्य। सर, दिस इज कादर उस्मानी। पीओके में ओमर हफीज के मदरसे में जिन सोर्सेज से फंडिंग जाती है, उन्हीं सोर्सेज से इंडिया बेस्ड नूरे अमन फाउंडेशन में भी फंडिंग आ रही है और ये उस फाउंडेशन का चेयरमैन है। ये मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर पडगा में रहता है। रिलीजियस लीडर और पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड भी है, इसलिए बिना किसी कॉन्क्रीट प्रूफ के हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल इश्यू तो होगा ही, बल्कि कम्युनल वायलेंस का भी खतरा है। सर, आई थिंक एटीएस को कादर उस्मानी को बुलवाकर पूछताछ कर लेनी चाहिए। पॉलिटिकल इश्यूज मुझ पर छोड़ दो, बुलाओ उसे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब्बू आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, बुला बुला। अब्बू कैसे हैं खान साहब? अजमेर से कब आए? आज सुबह ही लौटा हूं सर। ख्वाजा गरीब नवाज से आपके लिए न्याज लाया हूं। धन्यवाद। सर, उस्मानी आए। बुलाओ। जी सर। बड़े सालों बाद मुंबई पुलिस ने मुझे याद किया। बोलिए। उस्मानी साहब, हमें पता चला है कि आपके ट्रस्ट नूरे अमन में जिस सोर्स से फंडिंग आ रही है, वही सोर्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर को भी फंड करता है। देखिए ऑफिसर, हमारे ट्रस्ट में दुनिया जहान से फंडिंग आती है। अब हर सोर्स का बायोडेटा तो हम नहीं देखते। रफीक जी, इनकी तसल्ली के लिए अपने अकाउंटेंट से इनकी मीटिंग करवा दो। चलता हूं। रुकिए, इतने दिनों बाद आए हैं आप, थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से अब तक 11 बच्चों ने इंडिया से सीरिया जाकर आईसिस ज्वाइन किया, जिनमें से 3 बच्चे जावेद, मुश्ताक और अहमद पडगा से हैं और पडगा आपका इलाका है। और सुना है कि सीरिया जाने से पहले इनका आपके घर काफी आना जाना था। ऑफिसर, एक इतना ही नहीं, और भी कंप्लेंट्स है आपकी। आप भड़काऊ भाषण देते हैं, आप धर्म के नाम पे मासूम बच्चों को गुमराह भी करते हैं। कौन गुमराह है, कौन सही है, अब ये तुम हमें बताओगे? इस मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल है जानते हो तुम? मुसलमान का हाल? उस्मानी, आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है।
खान साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। आप किस मुसलमान की बात करते हैं हम नहीं जानते। उस्मानी, मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। तेरे रिकॉर्ड की भी इंक्वायरी चालू है। बहुत जल्द तुझे भी अंदर डालूंगा। जिस दिन महाराष्ट्र को जलाना हो मुझे अरेस्ट करने आ जाना। खुदा हाफिज। एक कादर बहुत बोलने लगा है। याद है 1977 माहिम गैब्रियल रोड से चोरी के इल्जाम में सबसे पहले मैंने ही तुझे उठाया था। जेब कतरा था सर ये। अबू, ये और इसका पार्टनर बिलाल दोनों मिलकर छोटी मोटी चोरियां करते थे, बाद में स्मगलिंग करने लगे। 93 ब्लास्ट के बाद वो बिलाल वो तो पाकिस्तान भाग गया और ये पड़गा में जाकर ये धर्माधिकारी का चोला पहन लिया इसने। तब से इसका यही धंधा है, मासूम बच्चों को गुमराह करना। खान साहब रिलैक्स। क्या हुआ उस्मानी? हिंदुस्तानी मुसलमान का तेवर देखकर हिल गया? उस्मानी, इस देश में जितनी नफरत कसाब के लिए है उतनी इज्जत कलाम के लिए। जिस दिन तेरे खिलाफ प्रूफ मिल गया ना, तुझे पड़गा से उठाकर लेके जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ भाईजान। सूर्यवंशी ने आपके साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी। अबू, शिवगढ़ से विवेक आए हैं। बुलाओ। विवेक? कल रात आपके लिए खबर आई है, बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। बिलाल? आपका अजीज दोस्त 27 तारीख को गोवा पहुंचेगा। कल मालदीव्स की फ्लाइट में अजय गुप्ता के नाम से एक आदमी आने वाला है। उसे पिकअप करके सीधा हमारे पास लाना है। अजय गुप्ता के नाम से? यानी अजय गुप्ता उसका असली नाम नहीं है? जो कह रहा हूं वो कर। 5 लाख मिल जाएंगे। 5 लाख? उस्मानी भाई का कोई खास है क्या? ये जानने की जरूरत नहीं है। ये आदमी को पिकअप करने के लिए अपने को 5 लाख रुपए क्यों मिल रहा है? मेरे को तो लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ए लिली, अपने को क्या लेना देना? हाँ, 2.5 लाख तेरा, 2.5 लाख मेरा, ऐश कर। अजय गुप्ता, myself John Mascarenhas is this side sir. Come this way. सर ये मेरी पार्टनर है सर, लिली। क्या है ना सर, लड़की साथ में होती है ना तो किसी को डाउट नहीं होता। ये खोलना जल्दी। रियाज, आपके लिए खबर है। बिलाल गोवा आ चुका है और आपका यहां से निकलने का वक्त भी। बिलाल बूढ़ा हो गया तू कादर। तेरा भी तो पेट निकल आया है। कैसे मुख्तार भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या रफीक, शादी हुई कि नहीं है? जाना कहाँ है? सावंतवाड़ी। में 1 टन RDX आया था।
जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ। इट कुड बी एनीवे, मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। 600 किलो आज भी इंडिया में ही कहीं दफन है। सत्ताईस साल हो गए भाईजान, ये काम करेगा ना? ये RDX है, वर्ल्ड वॉर 2 से इस्तेमाल हो रहा है। सालों साल पानी में रख दो मुख्तार, इसे कुछ नहीं होता है। खैर, जुमे के दिन तुम्हें इसका पता चल ही जाएगा। काय हो भाऊ, ये बंगला आपका है? जी। मैं इधर सामने ही रहता है। बंगला बहुत टाइम से बंद था, बहुत सालों के बाद आए। नहीं कधी बघितलं नाही तुम्हाला? नाव काय? माझं नाव आत्माराम आहे। इधर रहने को आया? अच्छा है। अंदर से देखो। मतलब घर में काम चल रहा है, कल मतलब ऐसा थोड़ा सा। हाँ, कल भाऊ मुख्तार, ट्रक को यहां से ले जाओ और कुछ दिन के लिए तय की जगह पर छुपा दीजिए। क्या सोच रहा है बिलाल? ये सबीना के खाला का घर था, उसका बचपन यहीं बीता, हमारा निकाह भी यहीं हुआ था। ऐसा ही होता है, वक्त सब कुछ ले जाता है, बस सिर्फ यादें छोड़ जाता है। ये टिकट है तेरी, कल शाम 6 बजे की मालदीव की फ्लाइट है। जॉन तुझे एयरपोर्ट पहुंचा देगा। अगली मुलाकात परवरदिगार के दरबार में होगी। कादर, एक बात बोलूं? मैं एक बार अपनी अम्मी के मजार पे फातिहा पढ़ना चाहता हूं। दिमाग खराब हो गया तेरा? यहां तेरा एक भी दिन रुकना खतरे से खाली नहीं है और तू मुंबई जाना चाहता है। जानता है ना मुंबई में कदम रखते ही क्या होगा? कादर, 27 साल बीत चुके हैं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। उमर भाई भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। दोस्ती का वास्ता, तुझे भी पता है इसके बाद मेरी सिर्फ खबर आएगी, मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। प्लीज कादर, एक बार, एक दिन, सिर्फ एक दिन है। और तू जानता है, अगर तुझे किसी ने देख लिया तो तुझे क्या करना है? शहर कितना बदल चुका है। बहुत टाइम के बाद आए क्या साहब? 93 के बाद आ जाए। बोलो अब्बास। सर, बिलाल अहमद मुंबई में है। What? तुम्हें कैसे मालूम? सर, अब्बू ने कहा है, मेरे साथ ही है। बिलाल ही है सर, मरीन लाइंस कब्रिस्तान में है इस वक्त, बिल्कुल हमारे सामने। खान साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो बिलाल अहमद ही है? यस सर, क्योंकि जिस कब्र पर वो फातिहा पढ़ रहा है वो उसकी अम्मी की है सर। आप एक काम करें, अब्बास से कहे कि बिलाल को ट्रैक करे और मेरे टच में रहे। चाहे जो भी हो जाए, बिलाल हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए। यस सर। बोलो सूर्या। सर, बिलाल अहमद इज इन मुंबई।
मैडम मुझे चेकआउट करना है, मेरा बिल तैयार कर देंगे प्लीज? मम्मा देखो विवान अंकल। हाय विवान अंकल। हाय तारा अंकल। अरे आर्यन, हाय आर्यन। तुम यहाँ पर? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे जी हो? वो हम कुछ पता है ये दोनों मेरे पापा के साथ काम करते हैं। ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं। देखो पापा भी आ गए। हाय पापा। बच्चों को लेके जाओ यहाँ से। दिस इज सीरियस। दोन जण पायऱ्यांवर, दोन जण एंट्रीवर आणि बाकी तिघं माझ्या बरोबर या। बिलाल, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सरेंडर। और क्या मिलेगा सरेंडर करके? फांसी? नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिल्लत भरी मौत। मैं फिर से इस मुल्क में तमाशा नहीं बनना चाहता। ये मुल्क तुम्हारा भी है, शायद तुम भूल रहे हो। नहीं, ये मुल्क मेरा नहीं है। कभी अपने घर को जलते हुए देखा तुमने? जिस घर में तुम बड़े हुए हो, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हुए, मैंने देखा है। मेरे बच्चे, बीवी, अब्बू को जिंदा चला दिया उन लोगों ने। 27 साल बाद तभी भी चीखें सुनाई देती है मुझे। और बदले में तुमने जो धमाके किए, उसका क्या बिलाल? उन्हीं ब्लास्ट में मैंने भी अपने माँ बाप को खो दिया। चाहूं तो इसी वक्त तुम पर अपनी सारी भड़ास निकाल सकता हूं, लेकिन वो एक वक्त था जो गुजर गया। हमें उसे बुलाना होगा, आगे बढ़ना होगा। हाँ, मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जानें ले ली। जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसका क्या? और जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, उनका मैंने क्या बिगाड़ा था? इस मुल्क को मैं जलते हुए देखना चाहता हूं, तड़पते हुए देखना चाहता हूं, और ये होकर रहेगा इंशाल्लाह। बिलाल, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ होता तो अल्लाह की इबादत करते हुए हमारा अफसर अब्बास तुम्हें नहीं देखता। और अल्लाह तो छोड़ो, अगर तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया वो सही था, तो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ सरहद पार चली जाती। लेकिन वो नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी कि उनके बेटे ने जो किया वो गलत किया है। जानते हो तुम्हारे अम्मी के जनाजे पर कितनी भीड़ थी? भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तुम्हारी अम्मी थी, भीड़ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। कभी श्राफ
अब एक और मेडल मिलेगा तुम्हें। बिलाल अहमद को भी 27 साल बाद आखिर तुमने पकड़ ही लिया। बिलाल, जज्बात में आकर तुम गलत फैसला कर रहे हो। नहीं, गलत अब तक हुआ, अब सही होगा। एक एहसान करना मुझ पे, मुझे मेरी अम्मी की कब्र के बगल में दफनाना। कभी कभी सोचता हूँ सर कि काश एक ही धर्म एक ही ऊपर वाला होता तो शायद ये सब नहीं होता। हम इंसान लड़ मरने के लिए कोई ना कोई और बहाना ढूंढ ही निकालते। सर, सावंतवाड़ी पुलिस स्टेशन से फोन आया था। वहां पर बिलाल अहमद को किसी ने देखा था। क्या बात कर रहे हैं साहब, एकदम 100% पक्का है साहब, वही आदमी है। मैं टीवी पर देखा उसको। क्या हलाल अहमद? बिलाल अहमद। हाँ साहब, वही। मेरे को लगता है अंदर और भी लोग रहेंगे। मैं जैसे ही अंदर जाने का ऐसा साहब प्रयत्न किया ना मैं, तो मेरे को ऐसा ब्लॉक किया। कितने लोग थे वहाँ? 3 लोग 4 लोग भी हो सकते साहब, मगर जैसा ही मैं ऐसा खटखटाने को गया तो मैं किसी का तो ऐसा नाम सुना। क्या नाम था उसका? नाम मैं सुना। अरे क्या नाम सुना? नाम एक मिनट। आप लोग भी सोचते रहेंगे कैसा आदमी है, मतलब एक नाम भी याद नहीं है। ते काय ना साहेब, जगात काय चाललंय हे मला माहिती आहे, मग साहेब मेरे को ना ऐसा नाम भूलने का बीमारी है साहब। दो कुछ। सॉरी सर। हाँ, कोई बात नहीं, याद करके बता बेटा। मैं कोशिश कर रहा है साहब। हाँ, लेकिन क्या है ना साहब, ऐसा भरी जवानी में ऐसा बूढ़े वाला बीमारी लगा है ना साहब। इतना भी बुरा बीमारी नहीं है। बुरा है साहब। अब आप तो पुलिस में है, मतलब 7 दिन के 50-60 नाम तो ऐसे याद रखते रहेंगे नहीं। और इधर मेरे तो घर वाले ऐसा मुंह छिपाते फिरते हैं साहब। और ये बच्चे लोग मेरे को बोलते हैं, ए लाल दुपट्टे वाले मेरा नाम तो बता। साहब मैं सबका नाम कैसे याद रखेगा साहब, मेरे बच्चे थोड़ी ना है। भिड़े। हाँ सर। इकड़े रे, इसको पीपल के झाड़ पे बांध, याद करेगा नाम। जा तू उधर जाके याद कर, चल। अरे तू चल रे साहब मेरे को लेके जाओ इसको रे। ये मेरे को भानना वानना नहीं रे, ये मतलब मेरे को ऐसा चाहे याद आ जाएगा। सॉरी यार, आज पता चला तुम लोग मुझे कितना झेलते हो। क्या क्या बुलाता रहता हूँ तुम लोगों को, बेवान, तांबे, अब्बास, भिड़े। छे लानत। अच्छा अहिला सर ने पहली बार सबका सही नाम लिया। हाँ। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। सर, अंदर जिस पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं वो आरडीएक्स है, और इस पिट का साइज देखकर लग रहा है कम से कम 600 से 800 किलो होगा। Are you sure RDX है? यस सर, कंफर्म्ड। Sure? यस सर। थैंक यू। बिलाल की शहादत जाया नहीं जानी चाहिए। जी अब्बा।
मुझसे वादा कीजिए कि हमारे दोनों बेटे सही सलामत घर लौट कर आएंगे। वादा कीजिए। चल आतमध्ये चल। चला चला आतमध्ये चला लवकर। रियाज चल आतमध्ये। इथे थांबायचं नाही। बाईक नाही लगा ना इधर। हे कांबळे काय झालं? कोणीतरी बाईक लावता इथे, काढायला सांग त्याला तिथून। हे कळत नाही काय? चलो निघलो असे। सर, फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है। वॉल ब्लास्ट में आरडीएक्स ही यूज किया गया था। कंफर्म आरडीएक्स? यस सर। वक्त आने पर हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। आप हम तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे। आज के बाद आपका सिर्फ एक ही कांटेक्ट होगा, आपका एरिया कमांडर इन चीफ रियाज। भरोसे के आदमी है। पूरे 600 किलो। सर, बिलाल अहमद का 27 साल बाद लौटना, 600 किलो आरडीएक्स का मिलना, उसी आरडीएक्स का रियाज के एस्केप में यूज होना। आई एम अफ्रेड बट इंटेलिजेंस ब्यूरो की थियरी शायद सही है। लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा। सूर्य, जहां तक लश्कर का ताल्लुक है, ये लोग गोली नहीं चलाते। दे आर नोन फॉर बॉम्बिंग सिटीज। दुनिया भर में इनके टारगेट किए हुए शहरों का रातों रात नक्शा बदल गया। एंड आई नो, इस वक्त उन्हें मुंबई से कोई खास हमदर्दी नहीं। सर, कभी कभी सोचता हूं मुंबई और मुंबई शहर के लोगों ने कितना कुछ सहा है। पहले 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, फिर 2002 घाटकोपर बस ब्लास्ट, 2006 में ट्रेन ब्लास्ट, और फिर ताज 26/11। साले 10 स्कूल के बच्चे स्कूल बैग लेके आए, हमारे 17 ऑफिसर्स और 170 सिविलियंस को मारा। सूर्य, वो लोग कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये मैं नहीं जानता, पर एक बात जानता हूं, वो आएंगे जरूर। इस बार आएंगे ना?
तो देख लेंगे सालों को। मर गए। सर बेस्ट ऑफ लक। जंग पे जा रहा हूँ। क्या वो सीरिया? मैं लेट हो गया। लेट? एम्बेसी बंद होके आधा घंटा हो चुका है। जस्ट फॉरगेट इट। बहुत मुश्किल से मुझे 4 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। डोंट मिस इट। डोंट वरी, नहीं मिस करूंगा। आई एम सॉरी। ये क्या कर रही हो? मैंने यहाँ अपना गैरेज खोल दिया। अब पेशेंट्स के साथ साथ मैं उनकी गाड़ियाँ भी ठीक कर देती हूँ, डिस्काउंट पे। मैं ठीक कर देता हूँ। तुम्हें ये काम आता भी है? तुम्हें आता है? सर मुझे आता है ना। क्या है ना, मेरे पिताजी मैकेनिक ही थे। क्या मैं देखूं? हाँ देख। हाँ। तेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, देख ले। सर मेरे पिताजी जिंदा है। सॉरी। मैडम आप गाड़ी में बैठिए ना। सर बसा ना। सर बॉम्बे तुम्हारे लिए चाय लाया। उसका नाम तांबे है। वंदना कैसी है? बिल्कुल ठीक है मैडम। आपको कभी आइए ना घर पे। एक बार जाने से पहले मैं जरूर आऊंगी। जी। और मैडम आपको याद है एक बार आपका एनिवर्सरी था और ऐसी सरप्राइज दिया था सर ने आपको। हम लोग भी थे ना उधर। हाँ मतलब ऐसी बारिश हो रही थी उस वक्त भी। हैप्पी एनिवर्सरी रिया। Can't believe this. सरप्राइज हो कि मुझे हमारी एनिवर्सरी याद है? नहीं, सरप्राइज हूँ क्योंकि तुमने मेरा सही नाम लिया। ओह। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रिया मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और उसके लिए थैंक यू। थैंक्स टू यू, मुझे इतने साल झेलने के लिए। अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं एक दूसरे को झेलते झेलते। बूढ़े? हम? एक्सक्यूज मी मिस्टर सूर्यवंशी, प्लीज स्पीक फॉर योरसेल्फ। आ जाओ, बारिश आने वाली है, अंदर चलते हैं। क्या हुआ? बोला था ना, बूढ़े हो गए हो तुम। क्या देख रहे हो? मैं उस रिया को ढूंढ रहा हूँ जिससे बारिश में भीगना पसंद था। वक्त के साथ वो रिया भी बदल चुकी है। मुंबई में ब्लास्ट इन 7 जगहों पर होंगे। CST, गेटवे ऑफ इंडिया, दादर मार्केट, लोअर परेल, BKC, बैंड्रा स्टेशन, मीनार चौक। एंटी टेररिज्म स्क्वाड हेडक्वार्टर्स। लेकिन रियाज भाई, पुलिस हेडक्वार्टर्स में RDX से भरी हुई गाड़ी लेके जाना आसान नहीं होगा। पुलिस हेडक्वार्टर्स में हम ब्लास्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम वहां खुद जाएंगे। फिर देखते हैं कि मुंबई पुलिस अपने शहर को बचाती है या अपने आप को। सब बिलाल अहमद को इस आदमी ने गोवा से पिक किया था, बट इमिग्रेशन से पता चला है कि ये इस वक्त बैंकॉक में है। एंड आई रियली थिंक वी शुड गो फॉर इट सर।
तुम और विमान बैंकॉक के लिए निकलो। वहां की एजेंसी तुम्हारी मदद करेगी। सीएम से मैं बात कर लूंगा। जी। मुंबई पुलिस, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है हमारे पास। सच सच बताओ कहाँ है वो बिली? बिली? सर बिली नहीं, लिली। हाँ तो लिली तो बोला मैंने। तुम उस डॉन को कैसे जानती हो? डॉन नहीं सर, जॉन। बी सीरियस, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ। जी। कहाँ है वो? कौन सर? अब तू भी मजे लेगी मेरे? हाँ, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जॉन? मुझे नहीं पता सर, मैं तो बैंकॉक घूमने आई हूँ। झूठ मत बोलो मुझे। एक टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी में मिला हुआ है वो, और बिलाल अहमद की मदद करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं उसे। क्या? 5 करोड़? हाँ 5 करोड़। साले कमीने ने तो मुझे 5 लाख बोला था। सर अभी है ना, वो थोड़ी देर में आने ही वाला है। आप उसको अरेस्ट कर लो सर। इंडिया की दुश्मन सर मेरी दुश्मन। मैं आपकी हेल्प करूंगी सर। मैं देश की बेटी हूँ सर। हमसे चालाकी मत करना, देश की बेटी ही रहना, देश की माँ बनने की कोशिश मत करना। लिली, उठा। अरे उसको नहीं, इसको उठा। सॉरी सर।
सर कुछ भी हो जाए ना, इस कमीने लिच्चड़ की चमड़ी उधेड़ देना सर। 1 नंबर का हलकट है सर, कुत्ता है ये कुत्ता। सर आप तो जानते हैं ना सर, मैं तो देश की बेटी हूँ। बोल भाई। सर वो मेरी लिली मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने आपसे मेरी जान की भीख मांगी होगी ना। प्लीज उसको कुछ मत करना। हाँ, छोड़ देना आप। ये आप लोग हंस काहे को रहे हो? तेरे से बड़ा ढक्कन नहीं देखा। चल बोल, आगे बोल। देखो साहब, गोवा में मेरे गाड़ी का रेंटल का बिजनेस है, तो ये कादर उस्मानी के साथ मेरा लेन देन चलते रहता है। एक दिन उसका मेन आदमी रफीक मेरे पास आया और उसने बोला कि अजय गुप्ता नाम का एक आदमी एयरपोर्ट पे आएगा, उसको उठा के होटल में छोड़ने गए। तो मैं भी बोला ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन गॉड स्वेयर मेरे को पता नहीं था कि अजय गुप्ता ही बिलाल अहमद है। पता ही नहीं कि वो अजय गुप्ता रियल में बिलाल अहमद है। अभी पुलिस अपन को ही ढूंढेगी ना। और ये इधर बैंकॉक भेजने का प्लान भी उस्मानी का ही था। इसलिए तुझे बैंकॉक भेज रहा हूँ। उसके साथ एक और आदमी भी था, वो जो जेल से भागा था ना, उसका नाम क्या है? रियाज करके, जो जेल से भागा था। हाँ वही रियाज हफीज। जी जी जी। इसे किसी दूसरी जगह भेज देते हैं, बिलाल के पास। साहब मैं बहुत डर गया था साहब। जाएगा बैंकॉक जाएगा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। एक और आदमी भी था, उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत लंबा था, 7 फुट का। उसका उंगली कटेला था साहब, 2 ऐसे। चल। जी सर। जॉन से उस आदमी का स्केच बनवा। जी सर। और पड़गा पुलिस को मैं इन्फॉर्म कर दूं सर? जॉन को हमने अरेस्ट कर लिया। इस बात की खबर इंडिया में किसी को नहीं होनी चाहिए। जी सर। अगर उस्मानी को भनक भी पड़ी तो भाग जाएगा साला। उसको तो मैं खुद जाकर उठाऊंगा। भाईजान पुलिस आई है। कहा था ना उस्मानी, जिस दिन प्रूफ मिल गया तुझे यहीं तेरे घर से अरेस्ट करके लेके जाऊंगा। तेरा वो कुत्ता है ना जॉन, पकड़ा गया। 2 मिनट नहीं लगाया साले ने अपना मुंह खोलने के लिए। सर रफीक नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं अब्बास, बाप मिल गया है, बेटा भी मिल ही जाएगा। अंदर आने से पहले अगर एक नजर अपने इर्द गिर्द घुमा लेता तो जान लेता कि तेरे एक अफसर के सामने बाहर 500 लोग खड़े हैं। माना तेरे बाराती कुछ ज्यादा हैं, लेकिन आज हम लोग भी बैंड बजाकर तेरी पलंग तोड़ विदाई करके ही रहेंगे। चाय पानी। सर उस्मानी माई तायरे आध घेरे ये डेला। हम उस्मानी भाईजान को नहीं ले जाने देंगे। रोज करा देखा तुम पुलिस वालों का। यहाँ से ले जाने का सोचा तो हम यहाँ लाशें बिछा देंगे। मौलवी साहब, मेरा नाम वीर सूर्यवंशी है। 20 साल हो गए मुझे ड्यूटी करते हुए, और इन 20 सालों में मैंने 400 से भी ज्यादा अरेस्ट किए हैं। इन अपराधियों में कोई जॉन फर्नांडिस है, कोई हरपाल सिंह है, कोई श्याम शर्मा है, तो कोई इस्माइल खान है। इंसान नाम में मजहब ढूंढता है, लेकिन कानून निष्पक्ष होता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और सारे सबूत यही कहते हैं कि कादर उस्मानी गलत है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन इसकी बातों में आकर आप ही के एरिया के 3 बच्चों ने अपना घर, अपना देश छोड़कर आईसिस ज्वाइन कर लिया। इतना ही नहीं, लश्कर ऑपरेटिव रियाज हफीज को जेल से भगाने में भी इसी का हाथ है, और बिलाल अहमद का भी साथ इसी ने दिया था। माफ करना मौलवी साहब,
लेकिन ये सब जानने के बाद भी अगर आप लोगों ने इसका साथ दिया तो इस एक कादर उस्मानी की वजह से पूरे कौम पर उंगलियां उठ सकती हैं। अगर आज हमने इसे अरेस्ट नहीं किया तो हो सकता है कल फिर 1993 जैसा माहौल बन जाए, और ये ना आप चाहते हैं ना हम। और अगर हम चाहें तो पूरी सीआरपीएफ को बुलाकर जोर जबरदस्ती करके इस इंसान को यहां से घसीट के लेके जा सकते हैं, और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। प्लीज मौलवी साहब, मेरा साथ दीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ये एक इंडियन की दूसरे इंडियन से विनती है। ले जाने दो इन्हें। गाड़ी टाकरे माता रेला। देखो उस्मानी, अगर तुमने नहीं बताया ना तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए। फोर्स ज्वाइन करने से पहले महाराष्ट्र पुलिस की हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी होगी तूने। हिस्ट्री पढ़ी होती तो तू जानता कि कादर उस्मानी नहीं टूटेगा। अरे मार, अच्छा मजबूत शरीर है तेरा, मार। पानी दे रहे सर, नहीं टूट रहा। इतना बॉडी बनाने का फायदा क्या है? ए तीचा माइला, चुप रे। सर, ये कादर उस्मानी जैसे लोग जान दे देंगे मगर टूटेंगे नहीं। सिर्फ एक ही चीज है जो ऐसे लोग सहन नहीं कर पाते, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती। सर ये टूटेगा, लेकिन कुछ अनऑफिशियल करना पड़ेगा। अगर आप परमिशन दे तो। हाँ, मेरी परमिशन के बिना तो आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं। विवाद कुछ दूं? नहीं सर। कहाँ ले जा रहे आप? अबू, छोड़िए। अबू ये क्या? ये घर की औरतों को क्यों लाया तू? अबू, अबू, छोड़िए। अब देख तेरी घर की औरतों के साथ क्या होता है। नहीं! अब्बास, उधर मार। हो ये क्या कामसूत्र चल रहा है? बराबर चिल्लाना खटारा। सर, खटारा नहीं, तारा। हाँ दोबारा। सर, तारा। अरे दोबारा चिल्ला मेरी माँ। यस सर। औरतों को छोड़, नहीं तो मार डालूंगा सूर्यवंशी। तेरे को इनविटेशन दूं क्या? सॉरी सर। वो मुसलमान है, शास्त्री नहीं है। अब्बू बोल, अब्बू। सॉरी 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 सर। सर, मुंह खोलने के लिए तैयार है। रियाज कहाँ है मैं बताता हूँ। आज शाम रियाज और रफीक दोनों मिलने वाले हैं, और पहले मेरे घर की औरतों को छोड़, मेरे घर की औरतों को छोड़। I hope उस्मानी सच बोल रहा है and we get रियाज। I hope too, sir. और वो एरिया crowded है, be careful. We'll have to make a soft arrest. Right, sir. Excuse me, sir. Sure. जानती थी तुम आज भी एम्बेसी नहीं आओगे, इसलिए मैं ही तुम्हें यहाँ लेने आ गई। रिया, क्या हम वहां किसी और दिन जा सकते हैं? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इस वक्त शहर में क्या हो रहा है? शहर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है? अगर एक बार ये सोच लेती कि तुम्हारे अपने घर में क्या हो रहा है तो आज ये नौबत ही नहीं आती। I'm sorry, but this सूर्या, I don't care। और आज मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी।
प्लीज जस्ट कम। सूर्या, तुम रिया के साथ एम्बेसी जाओ, शी नीड्स यू। मिशन विमान लीड करेगा। I'll be in touch with him, don't worry. लेकिन सर आप Go. जानते हैं I'm really sorry, but this is important. I understand. Go. Thank you. चल उतर। रफीक इधर ही है, रियाज आता होगा। एक गिलास गर्म पानी पी सकता हूँ? उस्मानी क्या कर रहा है? क्या नाटक कर रही तू? ये रफीक, क्या चल रहा है तुम लोग का? रुक जा! लेकिन आशीष को क्या हो गया? कोई कुछ बताता भी नहीं है। सर आप क्यों नहीं गए थे उनके साथ? क्यों नहीं गए? बोलो ना सर, आप रहते तो ये सब नहीं होता ना। बोलो ना सर। How is he, doctor? I'm sorry. We couldn't save him. ताई, 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 आशीष ने अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए जान दे दी। इस बात का गर्व है मुझे। पर कैसे भूल जाऊं कि उस वर्दी के पीछे एक पति था, एक बाप था। मेरा तो चलो फिर भी ठीक है, पर मेरा बच्चा, उसका क्या? छोटा है ना वो, और आसान नहीं है बिना बाप के बड़े होना।
लेकिन दीदी, आर्यन के पास उसके पापा और आपके पास आपके पति अभी भी है। मराठी में कहते हैं, कुटुंब हा जीवनाचा सर्वोत्तम आशीर्वाद। परिवार ही जीवन की सबसे खास देन है। मगर ये जिंदगी बहुत छोटी है दीदी। रास्ता समझने तक सफर ही खत्म हो जाता है। और इसीलिए इस सफर में अपनों के अलावा और कोई मायने नहीं रखता, कोई नहीं। दीदी, आप एक डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाती है। और ये सब पुलिस वाले, वो भी तो वही करते हैं, सिर्फ तरीका अलग है। मेरे पास तो उनकी यादों का बस सहारा है, पर आपके पास आपका परिवार है, यहाँ बिल्कुल आपके सामने। दीदी, जो हुआ वो भुलाकर अपने परिवार को समेट लीजिए। उस्मानी भाईजान और हमारे अपने लोगों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। आज मुंबई शहर का हर शख्स उस दर्द को महसूस करेगा जो हम सब ने किया है। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्हें 13 साल बाद इस जंग में शहादत देने का मौका मिल रहा है। रियाज, मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगी, इसलिए तुम सब यहाँ से फौरन रवाना हो जाओ। आखिरी गाड़ी का काम होते ही मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। विद्या, विवेक, ये सब क्या हो रहा है? रियाज हफीज? तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना विद्या। मैं रियाज हफीज ही हूं, मगर वो विवेक शास्त्री नहीं, मुख्तार अंसारी है। पिछले 13 साल से हम अपना घर, परिवार और वतन छोड़कर यहां हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जंग है विद्या, और जंग में मासूमों की भी जान जाती है। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर तुम्हें जिंदा छोड़कर हम अपने इतने बड़े मकसद को खतरे में तो नहीं डाल सकते हैं ना। हो सके तो मुझे माफ कर देना विद्या।
आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। शायद आज शाम तक खबर आ जाएगी कि रियाज और आजम दोनों शहीद हो चुके हैं। सर, हमें तो इल्म ही नहीं था कि अब्बू ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। हमने हमेशा यही देखा है कि उन्होंने दूसरों की मदद की है। हमें यकीन नहीं आता कि वो ये सब कैसे। जब कोई अपना ही आंखों पे पर्दा डाल देना आयत, तो सच्चाई सामने होते हुए भी नहीं दिखती। उस्मानी ने गलत चीज के लिए जान दे दी, लेकिन पुलिस की मदद करके तुम्हारी वजह से कई लोगों की जानें बच सकती हैं। जी सर। आयत, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, इन्हें ध्यान से देखना। इनमें से किसी को भी तुमने उस्मानी से मिलते या तुम्हारे घर आते जाते देखा हो तो मुझे बताना, ठीक है? जी। हाँ, ये इसे जानती हो तुम? जी, ये विवेक शास्त्री हैं। शिवगढ़ से विवेक आए हैं। बुलाओ। अरे विवेक, बड़े दिनों बाद आए। विवेक शास्त्री? ये अबू के दोस्त हैं। सर, इसे तो जॉन ने भी आइडेंटिफाई किया था। एक और आदमी भी था, 60 फुट का। ये रहता कहाँ, करता क्या ये? शिवगढ़ में, वहाँ गंगापुर वाड़ी के पीछे इनका गराज भी है। क्या करे सर, शिवगढ़ चले? जब तक हम पहुंचेंगे वो वहां से निकल चुका होगा। मुझे पता है ये काम एक ही कमीना कर सकता है। तो देतो त्रास, त्याचा मी घेतो क्लास। ओ माय ओल्ड फ्रेंड। अरे अरे किधर भाग रहे? अरे अभी अभी तो आए तावड़े। यस सर। आज का कार्डियो कर ली? यस सर। तुझ्या आईला माझा पुढे थांबा। मुख्तार अन्सारी, तुम्ही मोठी गडबड केली रे बाबा। समायला अंडरटेकर। मुख्तार अंसारी, यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ बोल रंबा। सर रंबा नहीं, सिम्बा। अरे वही लाइन खराब है, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। चल जल्दी बोल। सर मैं वो स्लीपर कोच मुख्तार को पकड़ लिया हूँ। स्लीपर कोच? अरे स्लीपर कोच नहीं, स्लीपर सेल एजेंट। कुछ भी बोलता रहता है सीडी बम्बा। सर सीडी बम्बा नहीं, सिम्बा। हाँ बोल बोल। इधर अलग लेवल का धांधली चल रहा है सर। रियाज और उसके साथी इधर ही शिवगढ़ में छुपे थे, मेरे आने से पहले भाग गए। कुछ तो लंबा प्लानिंग चल रहा है सर। ये लोग 7 गाड़ी में बॉम्ब फिट किए हैं। 6 गाड़ी यहाँ से निकल गया, 1 गाड़ी मिला मेरे को। दैट कार नंबर प्लेट इज MH02AR432। चेरी वाली गाड़ी। चेरी बोले? अरे शेवरोले। सिम्बा तू एक काम कर, तू इंग्लिश में मत झाड़ यार।
हिंदी में बोल, बस हिंदी में बोल। सर गाड़ी का नाम हिंदी में कैसे मला माहित ना है। मैं जो बोल रहा हूँ ना हिंदी में बोल बस। अच्छा आपको हिंदी में सुनने का है? सुनो सर, यहाँ से 6 गाड़ी निकला है, उसमें से एक बिच्छू और दूसरा भाग्यवान। बिच्छू भाग्यवान? सर स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर। नहीं समझ में आया ना आपको? अभी आगे का इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से सुनो। सर ये लोग वो 6 गाड़ी मुंबई में 6 अलग अलग जगह पे पार्क करने वाले हैं। लोकेशंस अपने पास है। ब्लास्ट एक के बाद एक हर 5 मिनट में होंगे और पहला वाला 1:30 बजे। अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है सर। तो एक काम कर, मुझे सारी डिटेल्स इमीडिएटली भेज और वो मुख्तार को एटीएस ऑफिस लेके आ, ठीक है? कॉपी सर। नमाज पढ़ने आए हो? अबू बस 1 मिनट में आया। सब भाले राव की इंफॉर्मेशन करेक्ट है। सीएसटी, गेटवे ऑफ इंडिया, दादर मार्केट, लोअर परेल, बीकेसी, बांद्रा स्टेशन, मीनार चौक। गाड़ियां इन लोकेशंस पे हैं और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा। बॉम्ब स्क्वाड को हमने इन्फॉर्म कर दिया, बट नोइंग द मुंबई ट्रैफिक आई डाउटेड कि वो 1 घंटे के अंदर इन सारे लोकेशंस पे पहुंच पाएंगे। ऊपर से हर लोकेशन से 10 से 15 हजार लोगों को इवैक्यूएट करना, फिर बॉम्ब को डिफ्यूज करना। आई डाउट इट सर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सूर्य, मुंबई के लोगों को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि वहां की सिचुएशन क्या है। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा हुआ कि उनके आसपास एक लाइव बॉम्ब है, there's going to be a stampede. Sir, I think we should call NSG. सर एनएसजी मीनार चौक वाली गाड़ी को एयरलिफ्ट नहीं कर पाएगी, ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है। अब्बास, आसपास के सभी लोगों को वहां से इवैक्यूएट करो, मैं आ रहा हूँ। मगर सर मस्जिद में जुम्मे की नमाज शुरू होने वाली है और मंदिर में भी आरती चल रही है। जस्ट डू व्हाटएवर इट टेक्स। बंद कर इसको। कृष्णा गाड़ी चालू कर, लवकर लवकर। अबू, मैं अकेला ये नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर वो गाड़ी सिर्फ 5 मिनट बाकी है। दिस बॉम्ब इज गोइंग टू एक्सप्लोड इन 5 मिनट्स। सर 5 मिनट में तो बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। एक काम करो, तुम ये गाड़ियाँ हटाओ, मैं इसे निकालता हूँ। बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सर 5 मिनट। इट्स एन ऑर्डर सर। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने हैं अजंता हमको आगे पलटना है कितने दरियाओं का।
सर लेके आया मैं ये 3 माले की बिल्डिंग को। She's wired. जैसा मैं कहता हूं, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो इस बटन के दबाते ही 2 मिनट के अंदर एक ऐसा धमाका होगा जिसमें तुम्हारे एटीएस का नामो निशान मिट जाएगा। और रही बात हमारी, तो हम तो यहां मिटने ही आए हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक बार अपनी बीवी के बारे में सोच लेना। पूरी दुनिया में हम पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हम जब भी आवाज उठाते हैं तो उसे टेररिज्म कहा जाता है, और आवाज उठाने वाले को टेररिस्ट। हमारी आवाज तो किसी ने सुनी नहीं, मगर अब इनकी और इनके घर वालों की चीखें पूरी दुनिया सुनेगी। इंडियन आर्मी और पुलिस ने हमारे लश्कर के 235 भाइयों को मौत बख्शी है। 235 नहीं, 275। तुम भी तो हो 40। बस एक बार रिया को छोड़ दो, फिर देखना कैसे हम सब तुमको मिलकर भाइयों के पास पहुंचा देते हैं। एक मिनट तेरे बड़े भाई से बात कर रहे हैं ना, तू वही पे फोकस कर। वही नहीं, नमस्कार। क्या वही नहीं, फालतू में सबको फंसा दिया ना खाली पीली। अपन बाद में बात करते हैं। रियाज भाऊ, लंबा सिम्बा, क्या कर रहा तू? 1 मिनट किसी और को बात कर लेने दो सर। रियाज भाऊ, मैं आपका फीलिंग समझता है, इसलिए मैं बोलता है 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं बोलता हूँ जैसे अभी आपका देश है, माइंड इज ब्लोइंग है, मस्त है, ब्यूटीफुल है, लेकिन कभी भी कोई बाहर वाला सोचता है चलो फैमिली को लेके उधर जाके छुट्टी मनाने का। नहीं, क्यों मालूम? कैसे मालूम रहेगा? आप खुद इधर 13 साल से छुट्टी मना रहे, लेकिन मैं बताता है आपकी वजह से। इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो टूरिज्म कम। अभी देखो अपना क्रिकेटर लोग का भी फीलिंग आप लोग को भी समझना चाहिए। जैसे अपना वसीम भाई है, मिसबा भाई है, शोएब भाई है, अभी आप ही के ये जिहाद विहाद के चक्कर में उनका तो पूरा आईपीएल से विकेट ही छूट गया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो इनकम कम। और ये इनकम कम बहुत लोग को जमता नहीं है, मेरे को पूछो, मेरे को मालूम है। लेकिन जैसे अपना आर्टिस्ट लोग है, फवाद खान और अली जफर और आतिफ असलम, लेकिन अभी आपके चक्कर में उन लोग का भी हो गया ना दुकान बंद। इससे क्या सीखने को मिला? टेररिज्म ज्यादा तो एंटरटेनमेंट कम। और ऐसा ही चलता रहा ना रियाज भाऊ, तो अपने इधर की पब्लिक तो तैयार बैठी ही है, पर वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के आम लोग भी आपको ढूंढ ढूंढ के जूते चप्पल से मारने को देखेंगे। क्या है ना रियाज, तू ये कैमरे के सामने कितना भी उछल कूद कर ले, लेकिन जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखा होगा मेड इन इंडिया। कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा? क्या अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है? तेरे को नहीं मालूम?
आला देव गन घेऊन. बहुत सालों बाद. आप लोग का हो गया भरत मिलाप. उधर वही फट जाएगी. चलो. सूर्या, सूर्या तुम लोग जाओ यहाँ से. हम लोग नहीं जा रहे कहीं. लेकिन तुम फंसी कैसे? मैं तुम्हें मिलने यहीं आ रही थी, तुम्हें बताने कि अब मैं कहीं नहीं जा रही. तुम नहीं जा रही? तुम और आर्यन यही रहोगे हमेशा के लिए? तुम लोग शायद भूल रहे हो, अगर ये बॉम्ब फट गया तो हम सब ऊपर जाएंगे. अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वही जहाँ किधर रही थी वो तो बताओ. तू क्या ट्रैवल एजेंट है? टिकट निकालेगा इसका? पहले ये सोच वहीनी को इसमें से निकालने का कैसे. उधर पूछो एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट. हाथ ऊपर करो. टेंशन नहीं लेने का वहीनी, ये दोनों पुराने चावल है. बाहर संभाल के. हाँ. थोड़ा जल्दी करना सर, टाइम कम है. RDX ज्यादा. अरे चुप ना यार, तू चुप ना. आप करो. हल्का हाथ रखना सर. फेदर टच. तू कर ले. नहीं तू कर ले पहले. आप करो. खुला. कम ऑन फ्रेंड्स, यू कैन डू इट. आज की डेट में हो जाएगा ना आप लोग का. एक काम कर, मेरा बंदूक दे. ये हलकट को उड़ाता हूं. नहीं. कूल. ये दिवाली बम नहीं है, RDX है. फटेगा ना तो वही नहीं ऐसे दीवार पे पचाक करके चिपक जाएगी. नहीं सर, मैं आपको कुर्बानी नहीं देने दूंगा. यार बच्चे के मुंह में निपल दे. लेके जाओ. थैंक यू. वेलकम. तेरे लिए घुटने पे मैं गया और थैंक यू इसके लिए. बचाया तो उन्होंने ही. लेके जाओ उसको. लेके जाओ. यस सर. जाओ. क्या रे, गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है. चलो अभी.
बाजीराव? अरे बाजीराव मैं हूं। तू भी तो बाजीराव है। मैं बहा ले रहा हूँ सूर्यवंशी सर। चाहेला ये सूर्यवंशी कौन है? अरे यार आयचा कावत। आप बादाम खाया करो। वो तो मैं साला रोज ही खाता हूं, ये देख। कमांडो खलास हो गया एक दिन। अभी गोली लगती थी ना तेरे को। आज दिन अच्छा है तेरा। मैं होता तो कब का ट्रिगर दबा देता। आई थिंक यू आर बोथ जेलस ऑफ मी। कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। आ गया तेरा टाइम। ये तो तय है कि अब हम बच नहीं पाएंगे, मगर अफसोस इस बात का है कि इस जंग में हम कामयाब नहीं हो सके। वादा कीजिए कि आप इस जंग को जारी रखेंगे। जंग जारी रहेगी, तुम्हारे अब्बा का वादा है। जंग जारी रहेगी। उमर हफीज, ये मत सोचना कि कहानी यहां खत्म हो जाएगी। आ रहा हूं मैं। तुझे जरा सा भी अंदाजा है मैं कहां हूं और क्या कर सकता हूं? मैं अच्छी तरह जानता हूं तू कहां है। अब तक तू अपने लोगों को यहां चूहों की तरह छुप कर बेच रहा था, लेकिन अब बाजीराव सिंघम आएगा वहां खुले में, शेर की तरह। इंतजार रहेगा तेरा, आना जरूर। चल सिंघम, अब गोली चला दे।
हम तो निहत्ते हैं, फिर बाहर जाकर दुनिया के सामने अपनी छाती चौड़ी करके कहना कैसे तूने अपनी जान पे खेलकर हम तीनों का मुकाबला किया और मार दिया। चला गोली। लेके जाओ रे इनको। मेरे को तो लगता है इन लोग के माथे पे ना जय हिंद का टैटू लगाना चाहिए और भेजना चाहिए पिताजी के पास। रुक, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिछले 13 साल से तेरे ही देश में रह के तेरे ही लोगों को मारते आ रहे हैं हम। आता वाटतं सगळ्यांची सटकली. घ्या रे